घटना सर यही हुआ था कि मैं बीकानेर से भर के जा रहा था भदोही। मैं ये रतनगढ़ चौराहा पार किया हूँ। आईटीओ सर हमको नहीं दिखाई दिए और मेरे पीछे से आ गए। अब पीछे से आए तो हमको आवाज़ दिए तो हम ये पंप के पास में साइड में लगा दिए। तो जैसे हम साइड में लगाए तो उतरने में तो 5-10 मिनट तो लगेगा ही। तो वहाँ से उतर के हम आए आईटीओ सर के पास, तो कह रहे हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि हम इतना देर आपके वेट करेंगे। हम कहा सर रुकने में हैंड ब्रेक लगाने में टाइम तो लगेगा, अब चलती गाड़ी पे तो कूद के आऊंगा नहीं सर, 5-10 मिनट तो लगेगा। वहां से आने में इनको, जब इनके पास आया तो इतने में गाली गुप्ता देने लगे। जब गाली गुप्ता देने लगे तो हमका सर गाली गुप्ता न दीजिए, आपको चालान करना है तो आप चालान कर दीजिए। आपको जो चालान करना है, मैंने तो न गाड़ी भगाया हूँ न कोई हमारा वो है। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप बताइए। लेकिन वो अपने आगे किसी के सुन नहीं रहे थे। वो एक फोन, 2 फोन था मेरे पास, एक फोन मेरा गाड़ी में पड़ा था, एक फोन मेरे पास था। तो मैं एक फोन वहीं में रखा था। जैसे ही वो गाड़ी में बात किए तो आगे एक हाथ मार दिए गाड़ी में। मारने के बाद वैसे ही अपने सिपाही को मेरे गाड़ी में भेज के गाड़ी ऐसे घुमा के फटाक से पंप के पास घुमा के सीधा ले जाके बाड़े में बंद कर दिए। वो मोबाइल वहां चला गया। दूसरा वाला फोन था तो मैं कहा सर वो बोले कि 15,000 का चालान हुआ। हम कहा दीजिए सर, मैं अपने सेठ से बात करूं देखिए चालान हुआ है कि नहीं हुआ। सेठ के पास मैं फोन लगाने में से वो हमारा फोन नहीं दे रहे थे। तो हम कहा फोन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा हमको। तो वही में गाली गुप्ता देने लगे, मोबाइल छीन लिए, फिर उसके बाद हमको मारने लगे। फिर हमने कहा सर मारिए मत, आपको जो चालान करना है आप चालान करिए। उसके बाद मैं वहां से मैं कहा सर मैं रोजे से हूँ, आपको चालान करना है आप कर दीजिए, मेरा वैसे भी रोजा सारा दिन का रहेगा। वो बोले हमें इससे लेना देना नहीं, और गाली गुप्ता देने लगे रोजे के नाम से। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, बात करते करते उसने हमको इतना मारा। उस पीछे से सिपाही आया, उसने मुझे पकड़ लिया। मैं अपना मोबाइल भी छीन रहा था। हमको सर मेरा मोबाइल दे दीजिए, मेरा फोन नहीं दिए। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मारे हैं, ये खून पड़ा है। यहाँ पे ऐसे बात करते करते वो एकदम सीना तान के उल्टा सीधा बोलते थे। हम ही नहीं थे, पंप के मालिक थे, होटल वाले थे, सब लोग थे। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे, सिर्फ अपने अलावा। और साढ़े दिरेस में थे। अगर हम भी चाहते तो पूछते कि सर आपकी वर्दी कहाँ है, लेकिन हमने कुछ नहीं पूछा। हमका सर हम रोजे से हैं, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते, आप चालान कर दीजिए हम जाए। लेकिन वो चालान नहीं, पहले फिर उसके बाद वो होटल के मालिक भी आए, एपम के मालिक आए, किसी के नहीं सुने। उसके बाद भी हमको यहाँ पे इतना बुरा मारे कि मेरा सर ये देखिए यहाँ फूट गया है और मेरा चक्कर आने लगा। मेरा खून इतना ज्यादा गिरने लगा, पूरा ये देखिए पूरा खून ही खून था। मुझे इतना पूरा अंधेला दिखने लगा। घटना सर यही हुआ था कि मैं बीकानेर से भर के जा रहा था भदोही। मैं ये रतनगढ़ चौराहा पार किया हूँ। आईटीओ सर हमको नहीं दिखाई दिए और मेरे पीछे से आ गए। अब पीछे से आए तो हमको आवाज़ दिए तो हम ये पंप के पास में साइड में लगा दिए। तो जैसे हम साइड में लगाए तो उतरने में तो 5-10 मिनट तो लगेगा ही। तो वहां से उतर के हम आए आईटीओ सर के पास, तो कह रहे हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि हम इतना देर आपके वेट करेंगे। हम कहा सर रुकने में हैंड ब्रेक लगाने में टाइम तो लगेगा, अब चलती गाड़ी पे तो कूद के आऊंगा नहीं सर, 5-10 मिनट तो लगेगा। वहां से आने में इनको, जब इनके पास आया तो इतने में गाली गुप्ता देने लगे। जब गाली गुप्ता देने लगे तो हमका सर गाली गुप्ता न दीजिए, आपको चालान करना है तो आप चालान कर दीजिए। आपको जो चालान करना है, मैंने तो न गाड़ी भगाया हूँ न कोई हमारा वो है। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप बताइए। लेकिन वो अपने आगे किसी के सुन नहीं रहे थे। वो एक फोन, 2 फोन था मेरे पास, एक फोन मेरा गाड़ी में पड़ा था, एक फोन मेरे पास था। तो मैं एक फोन वहीं में रखा था। जैसे ही वो गाड़ी में बात किए तो आगे एक हाथ मार दिए गाड़ी में। मारने के बाद वैसे ही अपने सिपाही को मेरे गाड़ी में भेज के गाड़ी ऐसे घुमा के फटाक से पंप के पास घुमा के सीधा ले जाके बाड़े में बंद कर दिए। वो मोबाइल वहां चला गया। दूसरा वाला फोन था तो मैं कहा सर वो बोले कि 15,000 का चालान हुआ। हम कहा दीजिए सर, मैं अपने सेठ से बात करूं देखिए चालान हुआ है कि नहीं हुआ। सेठ के पास मैं फोन लगाने में से वो हमारा फोन नहीं दे रहे थे। तो हम कहा फोन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा हमको। तो वही में गाली गुप्ता देने लगे, मोबाइल छीन लिए, फिर उसके बाद हमको मारने लगे। फिर हमने कहा सर मारिए मत, आपको जो चालान करना है आप चालान करिए। उसके बाद मैं वहां से मैं कहा सर मैं रोजे से हूँ, आपको चालान करना है आप कर दीजिए, मेरा वैसे भी रोजा सारा दिन का रहेगा। वो बोले हमें इससे लेना देना नहीं, और गाली गुप्ता देने लगे रोजे के नाम से। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, बात करते करते उसने हमको इतना मारा। उस पीछे से सिपाही आया, उसने मुझे पकड़ लिया। मैं अपना मोबाइल भी छीन रहा था। हमको सर मेरा मोबाइल दे दीजिए, मेरा फोन नहीं दिए।
उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मारे हैं, ये खून पड़ा है। यहाँ पे ऐसे बात करते करते वो एकदम सीना तान के उल्टा सीधा बोलते थे। हम ही नहीं थे, पंप के मालिक थे, होटल वाले थे, सब लोग थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे, सिर्फ अपने अलावा। और साढ़े दिरेस में थे। अगर हम भी चाहते तो पूछते कि सर आपकी वर्दी कहाँ है, लेकिन हमने कुछ नहीं पूछा। हमका सर हम रोजे से हैं, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते, आप चालान कर दीजिए, हम जाए। लेकिन वो चालान नहीं, पहले फिर उसके बाद वो होटल के मालिक भी आए, ये पंप के मालिक आए, किसी के नहीं सुने। उसके बाद भी हमको यहाँ पे इतना बुरा मारे कि मेरा सर ये देखिए यहाँ फूट गया है और मेरा चक्कर आने लगा, मेरा खून इतना ज्यादा गिरने लगा, पूरा ये देखिए पूरा खून ही खून था। मुझे इतना पूरा अंधेला दिखने लगा।